हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप लोग सीपेट बॉटनी के लिए पीजी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप चाहो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोगों को सीपेट रिलेटेड हर एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो एक बार ग्रुप को जरूर चेक कीजिएगा। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम अपना सीरीज को जैसे कि मैंने कहा था कंटिन्यू करेंगे। तो बैक टू बैक आप लोग चल रहा है। तो आज आप लोगों का लास्ट दिन है, आखिरी दिन। तो जितना हो सके आप लोग चैनल का प्ले लिस्ट में जाइए। टारगेट सीपेट बॉटनी के नाम से जो प्ले लिस्ट होगा, सीपेट बॉटनी के नाम से जो प्ले लिस्ट होगा, उसको पूरा लूप में लगाकर कान में ईयरफोन डालकर पूरा सो जाइए। अभी तो प्रैक्टिस कीजिए, जब सोने जाएंगे तब आप लोग कान में ईयरफोन डालकर पूरा लूप में लगा दीजिए और उसको सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होने दीजिए। ठीक है। और कल एग्जाम देते ही आप लोगों का शायद कुछ आप लोगों का क्रैक लग जाए या फिर कोई भी आंसर मतलब क्लिक हो जाए, तो इसलिए आप लोग इसको लूप में लगा दीजिएगा। और मैं यहाँ पे आई बटन में उसका पूरा प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। साथ में इसी प्लेलिस्ट में आप लोगों को 2020 एंड 2021 का ये दो आप लोगों का 2 ईयर्स का पूरा मैंने पूरा बहुत ही डिटेल एनालिसिस किया है। उस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए। आप लोग इसी के नियर बाई एरियाज को भी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। देखिए, which of the following is a regulatory body confirming approval for transgenic plant? इनमें से कौन सा रेगुलेटरी बॉडी है जो कि अप्रूवल के लिए ट्रांसजेनिक प्लांट के अप्रूवल के लिए आपका सिचुएटेड है या फिर आपको एस्टेब्लिश किया गया था? NBRI, GESC, NBPGR या फिर NBA? तो उसका राइट आंसर है GESC। इसका पूरा नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ऑब्वियसली GE का तो जेनेटिक इंजीनियरिंग होगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसके बाद आप लोग ये हो जाए अप्रेजल कमिटी, याद रखिए। ठीक है, कमिटी। ठीक है। उसके बाद देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज नॉट ऑब्जर्व इन ए मैच्योर सीड कोट? एक मैच्योर सीड कोट में आप लोगों को इनमें से कौन सा पार्ट नहीं देखने को मिलेगा? एरिल, एपिडर्मिस, एरेनकाइमा, हाइपोडर्मिस। देखिए, कोई भी मैच्योर सीड कोट हो उसके जो बेसिक लेयर हैं वो है एपिडर्मिस, एरेनकाइमा, ये हाइपोडर्मिस है। लेकिन ये एक स्पेशल एरिल जो है ना, एक स्पेशल केस है। ये आप लोगों का लीची वगैरह में देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। लीची जो फ्रूट है उसमें आप लोगों को एरिल देखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which type of wood is found in Pinus and Cycas? ये दो जिम्नोस्पर्म है। इन दो जिम्नोस्पर्म में आप लोगों को किस तरह का वुड देखने को मिलेगा? मैनोजेलिक इन पाइनस एंड पिक्नोजेलिक इन साइकस, मैनोजेलिक इन बोथ, पिक्नोजेलिक इन पाइनस एंड मैनोजेलिक इन साइकस। इसका राइट आंसर है ये है पिक्नोजेलिक इन पाइनस, मैनोजेलिक इन साइकस। साथ में आपको एक ट्रिक भी बता दूं, P फॉर पाइनस, P फॉर पिक्नोजेलिक, इसको याद रख लीजिएगा। ऑटोमेटिकली साइकस के लिए वो मैनोजेलिक हो ही जाएगा। ठीक है। आप सिर्फ एक का याद रखो, P फॉर पाइनस, P फॉर पिक्नोजेलिक। चलिए उसके बाद, Which one of the following is the most primitive basal angiosperm? इनमें से कौन सा प्रिमिटिव बेसल एंजियोस्पर्म कौन है? निम्फिया, हिबिस्कस, एम्बोरेला, मैग्नोलिया? तो आप लोग का राइट आंसर है वो है एम्बोरेला और इसका फैमिली है अम्बोरेलासी, CEAE लास्ट में लगा दीजिएगा। ठीक है। फैमिली का एंड होता है हमेशा CEAE। उसके बाद which one of the following sets of compound इज यूज एज बायोपेस्टिसाइड? इनमें से कौन सा सेट है जो कि आप लोग मतलब केमिकल कंपाउंड है जिसको बायोपेस्टिसाइड की तरह यूज किया जाता है? पायरेथ्रिन, आजाडिरेक्टिन, स्पिलैंथोल, या फिर पायरेथ्रिन, जैट्रोपिन, कुर्कुमिन, या फिर कैप्साइन, या फिर आपका साइट्रोनेला ऑयल, पाइपराइन, आजाडिरेक्टिन, टैक्सोल, कर्क्यूमिन? तो इसका राइट आंसर है वो है आप लोगों का पायरेथ्रिन, आजाडिरेक्टिन और स्पिलैंथोल। ये है आप लोगों का तीन जो सेट है, ये एक बायोपेस्टिसाइड के कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद, which one of the following statement about cDNA library is not correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो cDNA यानी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के लिए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी के लिए ट्रू नहीं है? They can be used to study quantitative variation in gene expression labels between different tissues. They can be used to analyze variation in gene expression pattern between different developmental stages of a plant. They can be used to study alternatively spliced form of a gene. They are generally composed of larger fragment as compared to genomic DNA libraries. तो इनमें से जो ट्रू नहीं है या फिर नॉट करेक्ट है वो है आप लोगों का दे आर जनरली composed of larger fragment as compared to genomic DNA। नहीं, ये गलत है आप लोगों का स्टेटमेंट। ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following statement is not true? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? क्रीमोकार्प इज कैरेक्टरिस्टिक फ्रूट ऑफ एपियासी, Cypsela is a characteristic fruit of Poaceae. Verticilluster is the characteristic inflorescence of Lamiaceae. The grouping of taxa by overall similarities is called phonetics. So इसमें जो आप लोग रॉन्ग सेंटेंस है वो है Cypsela is the characteristic fruit of Poaceae. Poaceae का कैरेक्टरिस्टिक वो Cypsela नहीं, वो उसको कहते हैं कैरियोप्सिस। और Cypsela आप लोगों का एस्टरेसी, यस हाँ एस्टरेसी का फ्रूट है। ठीक है, फ्रूट है। ठीक है, फ्रूट
फ्रूट, क्योंकि इसका इन्फ्लोरेशन क्या है, हेड और आप लोगों का कैपिचुलम, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर एपोस्पोरस एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट। एपोस्पोरस एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। 3 मेगास्पोर्स डीजेनरेट व्हाइल फंक्शनल हैप्लॉइड मेगास्पोर अंडरगोज मेगा गैमेटोजेनेसिस, यानी कि 3 मेगास्पोर डीजेनरेट कर जाता है, सिर्फ एक हैप्लॉइड मेगास्पोर जाता है मेगा गैमेटोजेनेसिस करने के लिए। मेगा यानी फीमेल, गैमेटो मतलब गैमेट, जेनेसिस मतलब बनना। All the 4 megaspore degenerate while an aposporous initial form the embryo sac, मतलब सभी के सभी मेगास्पोर डीजेनरेट कर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और एक अपोस्पोर इनिशियल बनता है, उसी में से आप लोग एम्ब्रियो sac बनता है। या फिर टेट्राड इज सराउंडेड बाय कैलोजवाल, टेट्राड को सराउंड करता है कैलोजवाल। कैलोस प्लग अगर देखे होंगे आप लोग, पोलन का ट्यूब में कैलोस प्लग होता है, तो उसी में से आप लोगों का टेट्राड भी घेरे रहता है उसी चीज से। या फिर द फर्स्ट एंड सेकंड मेयोटिक डिवीजन रिजल्ट इन टेट्राड, इनर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर। तो इसमें जो आप लोगों का एप्लीकेबल नहीं है या फिर नॉट ट्रू फॉर एपोस्पोर एम्ब्रियो सैक है, वो है 3 मेगास्पोर डीजेनरेट व्हाइल फंक्शनल हैप्लॉइड मेगास्पोर अंडरगोज मेगा गैमेटोजेनेसिस। क्यों? क्योंकि ये तो आप लोगों का कॉमन है, ये तो आप लोगों का कॉमन डेवलपमेंट या फिर कॉमन डेवलपमेंट या फिर कॉमन प्रोसेस ऑफ मेगा मेगा स्पोरोजेनेसिस, यानी मेगा स्पोरोजेनेसिस का ये कॉमन स्टेप है। आपने नॉर्मल बुक्स में क्या पढ़ा होगा, नॉर्मल जो आपने रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी देखे होंगे, ये आप लोगों का टेट्राड बनता है, लीनियर टेट्राड 4 मेगास्पोर का, उसमें से आप लोगों का ऊपर के 3 डीजेनरेट कर जाता है और नीचे वाला जनरली नीचे वाला बनता है फंक्शनल मेगास्पोर, बाकी वाला इस तरह का डीजेनरेट कर जाता है। आपने ये फिगर देखा होगा, ठीक है। तो ये कॉमन वाला है, लेकिन यहाँ पे स्पेशल पूछा है कि कौन सा नॉट ट्रू फॉर अपोस्पोरस एम्ब्रियोस का एम्ब्रियो सैक, यानी कि आप लोग किसी भी प्रकार का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, मतलब सेक्सुअल फ्यूजन नहीं होगा। आप लोग अपोस्पोरी और अपोगैमी पढ़े होंगे। अपोस्पोरी क्या है, हाँ यहाँ पे भी मैं एक चीज बताता हूँ, अपोस्पोरी और अपोगैमी क्या होता है। अपोस्पोरी मतलब डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम स्पोरोफाइट, एपोगैमी है डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम गैमेटोफाइट, बस उसको अल्टरनेट कर दीजिएगा। अपोस्पोरी को डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट, देख रहे हैं, अपोगैमी को डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट। तो ये क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम स्पोरोफाइट, ये हो जाए डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम गैमेटोफाइट। इसको जरा ध्यान दीजिएगा, स्पोरोफाइट में अपोस्पोरी में डेवलपमेंट किसका होता है, गैमेटोफाइट का। अपोगैमी में डेवलपमेंट किसका होता है, स्पोरोफाइट का। फ्रॉम कहाँ से, गैमेटोफाइट से। इसको कंफ्यूज मत होइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो याद रह जाएगा, जस्ट उल्टा करना है तो और क्या। Which one of the following statement is not true for apospor, अच्छा ये रिपीट हो गया है वही चीज़, एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट, अच्छा सेम है आप लोग, ये वाला राइट आंसर। Which one of the following is not a constituent of an Ayurvedic herbal formulation त्रिफला। त्रिफला के लिए इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशन का। एम्बलिका ऑफिसिनलिस, इम्बली ये तो है, टर्मिनालिया बेलेरिका, टर्मिनालिया अर्जुना, टर्मिनालिया ऑफिसिनल। इसका राइट आंसर है टर्मिनालिया अर्जुना, इसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट या फिर कंपोनेंट नहीं है त्रिफला बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद Which one of the following is not a member of पोआसी। पोआसी फैमिली का, पोआसी यानी ग्रास फैमिली, ठीक है, घास वगैरह का फैमिली का, इनमें से कौन सा मेंबर नहीं। होडियम वल्गेर, ट्रिटिकम एस्टिवम, सिकेल सीरियल, साइनोडोन डैक्टिलम। साइलोन डैक्टिलम को आप लोग जानते हैं, कॉमन ग्रास ये आप लोगों का, इसको कहा जाता है बर्मुडा ग्रास, ठीक है, बर्म्यूडा ग्रास, बर्म्यूडा ग्रास कहा जाता है। और सिकेल सीरियल तो है राई, राई है। उसके बाद ट्रिटिकम एस्टिवम तो खाते हैं व्हीट रोटी में, और होडियम वल्गेर आप लोग बार्ली है। तो इसमें सभी के सभी ग्रास फैमिली में आते हैं, यानी इसमें से आप लोग सभी के सभी ऑल होगा, लेकिन हालांकि नहीं दिया गया है, इसलिए आप लोग ये सभी के सभी पोआसी फैमिली में आते हैं, ग्रास फैमिली में। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन मार्केंसिया। इनमें से मार्केंसिया में कौन सा नहीं पाया जाता। बैरल शेप्ड एपिडर्मल पोर्स इन द थैलस, या फिर स्मूथ वॉल्ड एजोएला, ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स, या फिर फिलामेंटस प्रोटोनिमा, या फिर इलाटस। तो आप लोग मार्केंसिया में फिलामेंटस प्रोटोनिमा नहीं देखने को मिलता, बाकी यहाँ पे इलाटस प्रेजेंट होता है, स्मॉल वॉल्ड आप लोग ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स होते हैं, ट्यूबरकुलेटेड जो राइजोइड्स होते हैं वो स्मूथ वॉल्ड होते हैं, यानी आप लोगों का कुछ इस तरह का हो गया, ठीक है, स्मूथ वॉल्ड। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। Which one of the following contributes to the formation of पिटलैंड। पिटलैंड बनाने के लिए कौन सा यूज होता है, स्पैग्नम, रिक्सिया, पोरेला, कुक्सोनिया। तो इसका राइट आंसर है स्पैग्नम, जिसको कहा जाता है पीट मॉस, इसीलिए तो इसको कहा जाता है पीट मॉस
और बॉग मॉस भी कहा जाता है, बॉग मॉस, ठीक है। और ये बहुत बढ़िया आप लोगों का इकोनॉमिकल वैल्यू देता है। इसमें से आप लोगों का एक स्पैग्नोल कंपोनेंट निकलता है, साथ में इसको यूज किया जाता है नर्सरी वगैरह में। अगर प्लांट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फ्लावरिंग प्लांट को एक जगह से दूसरे दूर जगह को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो उसको स्पैग्नम में भिगो कर रखा जाता है, मतलब स्पैग्नम दे के रखा जाता है, क्योंकि स्पैग्नम के पास एक बहुत बेहतरीन कैपेसिटी है और क्वालिटी है, जो कि है वाटर को रिटेन करके रखना बाय द हेल्प ऑफ रिटोर्ट सेल। ये भी याद रखिए, रिटोर्ट सेल को ये यूज करता है, और इसमें पानी बढ़िया से स्टॉक करके रहते हैं, जिस वजह से आपको अगर प्लांट कहीं पे एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफर करना है तो उसको स्पैग्नम के अंदर रख दीजिए। और ये पीट भी फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसको पीट मॉस भी कहा जाता है, पिटलैंड बनाने के लिए, ठीक है। और एक उसका नया नाम है क्वाकिंग मॉस भी शायद, इसको थोड़ा चेक कीजिएगा, क्वाकिंग मॉस भी बोला जाता है, क्वाकिंग मॉस, ठीक है, क्वाकिंग मॉस भी बोला जाता है। Which one of the following crops was the first to have its nuclear genome sequenced? इनमें से कौन सा क्रॉप है जिसका पहली बार न्यूक्लियर जीनोम को सीक्वेंस किया गया था? मेज, बार्ली, राइस, व्हीट। वो है राइस, जो हम खाते हैं, स्टेपल फूड ऑफ ओडिशा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is considered to be a signal metabolite that regulates the partitioning between sucrose and starch synthesis? सुक्रोज एंड स्टार्च सिंथेसिस के लिए कौन सा वाला सिग्नल मेटाबोलाइट है? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 2 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 2 6 बाइफॉस्फेट, या फिर फ्रुक्टोज 1 6 बाइफॉस्फेट? वो है आप लोग फ्रुक्टोज 2 6 बाइफॉस्फेट। ये एक सिग्नल मेटाबोलाइट की तरह एक्ट करता है, जो कि पार्टीशन करने के लिए सुक्रोज एंड स्टार्च सिंथेसिस में हेल्प करता है। Which series is not included in the Gammopetali इन बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? कौन सा सीरीज आप लोग बेंथम हुकर सिस्टम मतलब गैमोपेटली में इंक्लूड नहीं है बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में? इनफेरी, हेटेरोमेरी, बाइकार्पोलिटी, या फिर थैलमफ्लोरी? वो है थैलमफ्लोरी, गैमोपेटली में इंक्लूडेड नहीं है बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। द सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी न्यूरोस्पोरा, इसका पूरा नाम है न्यूरोस्पोरा क्रासा, और इसको हम लोग पिंक मोल्ड या फिर रेड मोल्ड में भी जानते हैं, पिंक मोल्ड या फिर रेड मोल्ड भी कहा जाता है। और साथ में और एक चीज जान लीजिए, इसको कहा जाता है ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है, ड्रोसोफाइला ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि इसमें जितने भी जेनेटिक एक्सपेरिमेंट होते हैं इसी में होता है, जैसे कि ड्रोसोफिला में एनिमल किंगडम के लिए होता है। तो यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी कौन सा है? क्लिस्टोसेसियम, पेरिथेसियम, अपोथेसियम, सीडोथेसियम। वो है आप लोग पेरिथेसियम। क्लिस्टोसेसियम तो जानते हैं पूरा क्लोज्ड बॉडी है, क्लोज सर्कुलर ग्लोबस बॉडी है। अपोथेसियम आप लोगों का डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, और पेरिथेसियम आप लोग फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ब्लास्टोजोन रेफर्स टू द, ब्लास्टोजोन किसको रेफर करता है? क्वेश्चन सेंटर ऑफ द रूट एपिकल मेरिस्टेम, राम को। मार्जिनल मेरिस्टेम ऑफ ग्रोइंग लीव्स को। मेरिस्टेमेटिक रीजन लोकेटेड इन द रीप जोन ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम को, सैम को, या फिर इंटरकैलर मेरिस्टेम। तो ब्लास्टोजोन आपको रेफर करता है किसको? मार्जिनल मेरिस्टेम ऑफ ग्रोइंग लीव्स को, ये याद रखिएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एनाटॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद द नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स एसोसिएटेड विद 1 टर्न ऑफ सोलेनॉइड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमाटिन इज। सोलेनॉइड जानते हैं ना, तो वो एक सोलेनॉइड में कितने न्यूक्लियोसोम होते हैं? ये एक मान लीजिए न्यूक्लियोसोम है, ये डीएनए आया, कॉइल्ड हुआ, फिर ये आया, कॉइल्ड हुआ, फिर यहाँ से और एक हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टामोर के साथ कॉइल्ड हुआ, फिर यहाँ पे एक, फिर यहाँ पे एक, फिर यहाँ पे एक, ठीक है। तो ये कितने बने? फिर यहाँ पे कंटिन्यू हुआ, तो यहाँ पे कितना? 1 2 3 4 5 6। तो ये आप लोग एक क्या बन गया? सोलेनॉइड, ठीक है, सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बन गया। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा राइट आंसर। लोएड बोटेनिकल गार्डन इज लोकेटेड एट, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर आप लोगों का पूछा जाता है इंडियन बोटेनिकल गार्डन या फिर रॉयल बोटेनिकल गार्डन, क्यों, ये सब का पूछा जाता है, इंग्लैंड में जो है। तो यहाँ पे लोएड कहाँ पे है? इंडिया में ओक्टा कैमन, या फिर श्रीनगर, कश्मीर, देहरादून, दार्जिलिंग। वो है दार्जिलिंग में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये था कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके बाद तो बैक टू बैक में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और आज के लिए जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर कोई क्वेरी, क्वेश्चन या फिर सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बैक टू बैक चलेगा, तो देखते हैं, ठीक है।